बोले मुझे गुरु माता का बेटा चाहिए। यमराज ने पूरा रजिस्टर पलट डाला, कहीं भी नहीं मिला। बोला गुरुजी मैंने अपने गुरु के, आपके गुरु के पुत्र को नहीं उठाया। भगवान ने कहा पता लगाओ। तब पता चला कि एक पंचजन्य नामक राक्षस है जो समुद्र में रहता है और वो उठाकर ले गया है। भगवान समुद्र में घुसे, शंख में छुपा हुआ था वो राक्षस। उसको मारकर भगवान ने पंचजन्य नामक शंख भी प्राप्त किया और गुरु माता के बेटे को लाकर के गुरु माता को गुरु दक्षिणा में वापस किया। सुदामा जी से कहकर आए कि कभी हमारे यहाँ आना। सुदामा जी जाएंगे। भगवान वापस मथुरा आए तो आज मैया देवकी सुंदर अपने हाथों से पहली बार 56 भोग बनाकर थालियां सजाकर लेकर आई और कन्हैया के सामने जैसे रखा कि आज मैं पहली बार अपने कन्हैया को भोजन कराऊंगा। और मैया देवकी को आता देख कन्हैया जोर से हिचकिचियों से रो पड़ा, बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगा कन्हैया। मैया देवकी के हाथ से थाली गिर गई। क्या बात है लाला? भागकर महाराज वसुदेव के पास पहुंची और जाकर बोली, जाकर पूछो क्या तकलीफ है लाला को मथुरा में? क्यों रोया कन्हैया, क्यों रोया? कन्हैया जैसे मैया देवकी को आता देखते हैं ना तो उनको अपनी मैया यशोदा की याद आ जाती है और बहुत जोर से दहाड़ मारकर कन्हैया रोने लगते। मैया। वसुदेव जी ने कहा देवकी मैंने भी कभी कन्हैया को अपने हाथों से नहीं खिलाया, मैंने कभी कन्हैया को अपने हाथों से नहीं नहलाया, मुझे नहीं पता वो कैसे खाता है, कैसे नहाता है, ये तो नंद बाबा और यशोदा रानी को ही पता है। तब यदुओं के ही महामंत्री महाराज उद्धव को भेजा गया, कहा जाओ कन्हैया तुम्हारे बराबर के हैं, तुम्हारे सम उम्र है, तुम पूछो क्या बात है, क्यों रोता है कन्हैया मथुरा में? क्या कन्हैया मन नहीं लगा मथुरा है? कन्हैया और रोए, उनको नंद बाबा की याद आने लगी। कन्हैया कहते कि जिस बा की मैं उंगली पकड़ चलना सीखा, जिस माँ से मैं ये कहकर आया कि परसों आ जाऊंगा, आज बरसों बीत गए, मैं उसके जान नहीं पाया। रो रहे हैं कन्हैया। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तू रो मत, मैं वृंदावन जाता हूँ और तेरी मैया यशोदा, तेरे सखा और तेरे नंद बाबा से उनका समाचार लेकर आता हूँ। कन्हैया बोले जा भैया जा। उद्धव वृंदावन के लिए चल दिए। कन्हैया ने कहा उद्धव मेरे ब्रजवासी, मेरे सखा, मेरी मैया, मेरी किशोरी राधा रानी तुझे पहचानेंगे कैसे? तो बोले तू एक काम करिए, मेरी कमली ओढ़ के जा। और कन्हैया ने अपनी काली कमली उड़ा दी। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की गली पर जो मथुरा वृंदावन का मार्ग था ना, उस मार्ग पर कन्हैया के नन्हे नन्हे सखा सुबह होते जाकर बैठ जाते थे, ये सोचकर कि हमारा कन्हैया आएगा। पूरा दिन बैठे रहते, जब कन्हैया को शाम को नहीं आया पाते तो वापस चले जाते उदास होकर। सारे सखा सुबह को आ जाते हैं और बैठ जाते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं कन्हैया को मैया की याद आ जाए, वापस आ जाए, शायद बाबा की याद आ जाए, वापस आ जाए, शायद सखा की याद आ जाए, अपनी गैया की याद आ जाए, कन्हैया वापस आ जाए। पर कन्हैया वापस नहीं आते तो शाम को वापस लौट जाते हैं, मथुरा की गली में बैठे रहते हैं। समय बीता, उद्धव पहुंचा। उद्धव को देख करके सारे सखा दौड़ लगाए, बोले कन्हैया आ गया। एक बोला हम पहले कह रहे थे कि वो हमारे बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि उद्धव भगवान का रथ लेकर आए थे, हमारे बगैर नहीं रह सकता। एक बोला मैं कन्हैया से मिलूंगा नहीं, हमको छोड़कर चला गया, परसों की कह दी, आज बरसों बाद याद आई। बाकी सगा सब भाग कर गए कन्हैया से मिलने, क्योंकि उद्धव जी काली कमली ओढ़ कर आए थे, सबको लगा कन्हैया आ गया। जो सकार उठ कर बैठा था ना कि मैं कन्हैया से मिलूंगा नहीं जब तक मुझसे सॉरी नहीं बोलेगा, सबसे आगे वो और दौड़ा। तो बाकी सखाओं ने कहा भैया तू तो रूठ रहा था, तू कह रहा था जब तक मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं बात नहीं करूंगा।
सखा बोला बरसों बाद आया है, पहले मिल लेता हूं, यार है मेरा, मित्र है, बाद में रूठ जाऊंगा, पहले मिल तो लूं। दौड़ कर गए, तब तक उद्धव जी रथ से बाहर मुंह निकालते हैं और कहते हैं सखाओं से जय श्री कृष्णा। सखा कहते हैं जय श्री कृष्णा, वापस चल देते हैं। उद्धव जी ने कहा भैया रुको, मैं कृष्ण का सखा हूं, कन्हैया ने मुझे भेजा है। सखा बोले वाह लाला, वाह कन्हैया, आज बरसों बाद तुझे हमारी याद भी आई तो मित्र भेज दिया। खुद नहीं चलाया, मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है, खुद आ जाता। उद्धव जी ने कहा कि भैया मुझको मैया यशोदा से मिलना है, यशोदा से। सखाओं ने कहा भैया ये पनारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, पानी बहता हुआ। बोले हाँ। बोले ये पानी कोई बारिश का पानी नहीं है, किसी कुएं का पानी नहीं है, कृष्ण की विरह में अपने लाला की याद में उसकी मैया यशोदा इतना रोई अपने कन्हैया को याद करके कि मैया की आंखों की ज्योति चली गई और एक पनारा बह निकला, वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहा। इतना रो रही है यशोदा कन्हैया को याद करके, इतना रो रही है। मथुरा से, वृंदावन से मथुरा की ओर आंसू पनारा बह करके जा रहा है और बोला इस पनारे के साथ साथ चले जाना, तुझको मैया यशोदा का घर मिल जाएगा। उद्धव जी गए, सुन भैया, मैया को दिखाई तो कम देने लगा है, सुनाई भी कम देने लगा है, थोड़ा जोर से बोलियो। उद्धव जी पनारे के किनारे किनारे जाते हैं और मैया यशोदा के महल में जैसे जाते हैं, मैया दीवार से सिर लगाए कृष्ण को याद करती हुई रो रही होती है। अपनी मैया यशोदा को देख करके उद्धव मैया से कहते हैं मैया जय श्री कृष्णा। मैया कहती चिल्ला क्यों रहा है? अरे आज बड़ी मुश्किल में सोया है मेरा लाला, बड़ी मुश्किल में सोया है कन्हैया, कबहू चंदा चाहिए, कबहू माखन चाहिए, बड़ी मुश्किल में लाया। उद्धव जैसे ज्ञानी का दिमाग खिसक गया, क्या कह रही मैया? अरे उसे तो मैं मथुरा में छोड़ के आया हूं। मैया कह रही अभी अभी पालने में सुलाई हूं, अभी सोया है, अभी सोया है। उद्धव ने कहा चल दिखा। मैया यशोदा कन्हैया को, उद्धव को लेकर पाले के पास जाती है और जब पालने को खाली देखती है तो धड़ाम से गिर जाती, कहती उद्धव मैं तो भूल गई कि मेरा लाला मुझे छोड़कर चला गया, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया। नंद बाबा आ जाते हैं और उद्धव, मैया यशोदा, नंद बाबा आपस में चर्चा करने लगते हैं।